है ना, तो बस हुण इहदे नाल गुजारा कर लेना एंजाइटी दूर करने के लिए। चलो जी, पहला चश्मा आ गया हाजिर। हमारा कोई चश्मा ऐसा नहीं जिसमें स्क्रैचर ना हो। फिर कंप्लेन आसमा के ऊपर। सो देखो से वो माशाल्लाह स्टाइल भी इसको कहते थे, मेजर स्टाइल भी कहते थे। अस्सलामुअलैकुम। चले जी, आज बनाए घर के दही से नमकीन लस्सी। कच्ची लस्सी पिला पिला के जाकर कच्ची लस्सी जैसा बकौल जैद के मुंह हो गया। ये देखें माशाल्लाह दही। आजकल तो इतनी गर्मी है, 3 घंटे में तो दही जम जाता। ये मैं भर के बना के रख देती हूँ जैद के लिए। 1 किलो की चाटी है ये, तो हम रोज़ ही ये जमाते हैं। और बस कुछ भी नहीं, इसमें मैंने नमक डालना है। नमक डाल, अगर आपने चीनी डालनी है यहाँ पे आप चीनी डाल लें। मैं डाल रही हूँ नमक, थोड़ा सा दूध, थोड़ा सा पानी। तो बस क्रीमी बनाने के लिए दूध डालती हूँ, वरना आप खाली पानी भी शामिल कर सकते हैं। वो जैर की और जैर की आदत है थिक। जैर तो खैर पतली भी पी लेते हैं लस्सी। जैर और मैं कहती हूँ कभी कभी तो पीनी है तो हाल की पी ले, मैं भी रोज़ तो नहीं पी रही। बाहर इतनी ऊँची है, माइक्रोवेव के ऊपर रखा हुआ है। ये इसको दिखा रही हूँ लस्सी बनाते हुए आपके लिए। अच्छा चले, जैद गए हैं शावर लेने, मैं ले आई हूँ लस्सी। और आजकल ये हमारे फेवरेट कप्स हैं, इनमें मज़ा भी बहुत आता है पीने का। कौन सबसे ज़्यादा नमकीन और मीठी? मुझे एक्चुअली मीठी पसंद आती, लेकिन अब ज़ैद की फरमाइश पे, आज तेरी फरमाइश पे हमने पी नमकीन लस्सी। पहले ज़ैद को बिठाऊंगी उस तरफ, बिकॉज ठंडी हवा ना लगे वहाँ से। और बिस्मिल्लाह, मेरे से सब्र नहीं हो रहा, गर्मी है। लेकिन ऑनेस्टली आज की वीडियो ये जो मैं बना रही हूँ, इसमें मैंने आपके साथ शेयर करने सारे विटामिन, सारी टेक्निक, क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं। ज़्यादातर लस्सियाँ पी रहे हैं, फ्रूट्स खा रहे हैं, एप्पल, जो भी चीकू और फल से ठंडी चीज़ें, तरबूज आजकल गर्मी इतनी है कि वो अजीब सी स्मेल उसको फ्रिज में से आ रही है गर्मी में। तो मेरा था कि मैं तरबूज का शरबत या मिंट का कुछ बना दूं, पर ज़्यादा आ जाए, गर्म हो गई। चलिए जी, आज मैं बना रही हूँ तलबीना। ये पैकेट वाला, ये आप घर में भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने लिया हुआ था तो मैंने आज आपसे शेयर करना था कि हेल्दी नाश्ता। इसके लिए सिंपली आप दूध में बनाना है इसको। मैंने दूध ले लूँगी मैं यहाँ पे, बस दूध 1 कप दूध चाहिए। मैंने थोड़ा सा 2 कप कर लिया है, क्योंकि हो सकता है जैद भी खा लें। जैद ने तो ऐसे कहा कि पापी खाएंगे। और उसके बाद आपने क्या करना है, इसको बॉयल करना है हल्का। एक्चुअली पैकेट वाला बनाना मुझे लग रहा है ज़्यादा मुश्किल है, वैसे आप बनाएंगे तो जल्दी मिनटों सेकंडों में बन जाता है। और इसमें मैंने यूज़ करी 1 चम्मच तलबीना पाउडर। ये एक्चुअली अखरोट टूट रहे हैं, इसके लिए तलबीना 1 चम्मच भरा हुआ तलबीना का। और क्योंकि मैंने 2 कप लिया है तो मैं 2 चम्मच डालूंगी। ऑलरेडी बहुत सारे ड्राई फ्रूट हैं, पर जब ज़ाहिर आप बनाएंगे तो फिर आपको चाहिए कि थोड़े से और ऊपर से गार्निश, जैसे 1 सेब ले लें, केला ले लें, जो फ्रूट आपके पास अवेलेबल है वो ले लें। और देखें, आपसे बातें करने में मेरा वो लम्प्स बन गए इसमें। कोई नहीं, हो तो अभी बॉयल होगा तो सही हो जाएंगे। तो आपने बस मिक्स करना है, मिक्स। तो जब भी आप कोई भी रेसिपी ऐसे यूज़ करें, या हमें सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पता हो कि उनसे मनसूख है, तो हमें दरूद शरीफ लाज़मी पढ़ना चाहिए। और वैसे भी जब हम घर में कुकिंग के टाइम पे काम कर रहे होते हैं, ध्यान, वैसे तो ध्यान से पढ़ना चाहिए, लेकिन ध्यान बेध्यान है हमें। छोटा दरूद शरीफ, बड़ा दरूद शरीफ, जो भी आपको पसंद है, जो भी आपको याद है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पूरा बड़ा दुरूद पाक वो पढ़ सकते हैं, तो ज़रूर पढ़ना चाहिए। इससे आपके खाने में बरकत भी होती है, और प्लस ये है कि ज़ाहिर सुन्नत नबी है तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस मैं इसके लम्प्स तोड़ रही हूँ, बस ये थोड़ा सा गाढ़ा होगा। जब ये गाढ़ा हो जाएगा तो फिर मैं इसको बंद कर दूँगी। तो ये देखिए छोटे छोटे लम्प्स हैं, जो कि टूटते जाएंगे, निकलते जाएंगे। तो अब हमने ये तलबीना जो है, आधा मैंने इस बोल में डाला, आधा इस बोल में डाल दिया।
चलें जी, ये हो गया। और यहाँ पे मैंने एप्पल मेरे पास था, खाली सेब था घर पे। और यहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट में है मेरे पास जो भी था घर पे, अखरोट थे साबुत वाले, उनको मैंने तोड़ा के वो मैंने कहा आपको अच्छी सी ये वीडियो ज़रा सी दिखा दूँ, तो वो डालने आप। तो आप सोचें कि इसमें ऑलरेडी क्या कहते हैं सारा कुछ होता है, लेकिन और ज़्यादा डालने के बाद कितना मज़ेदार और हेल्दी है आपका, फुल ऑफ एनर्जी जिसे कहते हैं, फुल ऑफ प्रोटीन जिसे कहते हैं, पूरा ही कह दूँ ना, फुल ऑफ एवरीथिंग। तो ये खाएं, पराठे शराठे छोड़ दें थोड़े दिन। और सेब मेरा काला हो गया है, सेब मैं ज़्यादा डालूँ क्योंकि फाइबर भी चाहिए आपको। देखें कैसा मज़ेदार किस्म का मेरा ये तैयार है। और अब इस पे आप हनी टॉप कर लें, अगावा कर लें, आप जो भी हेल्दी आपके पास स्वीटनर है अगर आप चाहते हैं। नहीं चाहते तो कोई मसला नहीं है, आपको ज़रूरी भी नहीं है कि आप डालें, लेकिन मैंने डाल लिया है। और जितना आपके टेस्ट के हिसाब से। तो ये हुआ है। और साथ में ऑब्वियसली सुबह नाश्ते में हमारी चाय तो बननी है, तो चाय का देगड़ा चढ़ चुका है और इसके साथ चाय इट्स कॉल्ड तलबीना। पिछले दिनों जो शुरू किया तो मुझे ऐसा बंद आया, वो किधर चला गया, किसी का वो चिया सीड सब्जी तो बगैर खाओ। बड़ी है। अच्छा ये जो है ना, इसका गर्म होगा अभी क्योंकि मैंने अभी अभी बनाया है। इसमें मैंने हनी थोड़ा सा डाला मिठास के लिए। इसमें सेब है, आपको बता रही हूँ, मैं इनको तो बता चुकी हूँ बेचारों को, दोबारा सुन रही हूँ। अब आप खा के बताएं पहले। हैं हनी मिठास के लिए। वैसे मैंने सोचा था खजूर या छुआरा डाल दूँ, पर फिर मैंने कहा हनी आज डाल लेती हूँ। हनी और भी डाल सकते हैं। ये एक्चुअली बना ही उससे हुआ है, सारे ड्राई फ्रूट से ऑलरेडी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप कमेंट करके बताएं कि आपने आज नाश्ते में क्या खाया। मेरी चाय उस दिन से जो मेरी हेल्प है उसको याद है कि मैंने कहा था कि मेरी चाय इसी कप में आनी चाहिए। चाय मैं इतनी पीती हूँ, इसमें कम पीती हूँ, लेकिन सुबह में आज ज़्यादा ले ली। साथ में है पापे, इनको खाना है डुबो के। आप लोग डुबोते हैं कि नहीं? मैंने इंस्टाग्राम पे लगाई थी स्टोरी डुबोने की, तो सब काफ़ी सारे उसमें कमेंट्स आए थे कि आंटी हाँ वो डुबोए बगैर तो खा ही नहीं सकते, कैसे खाएंगे डुबोए बगैर। ये है हेल्दी रेसिपी। और इसके साथ ही मैं आपके साथ आज नाश्ते में ही आपके साथ शेयर करूँगी मेरे वाइटामिन्स जो हैं, जिसमें मैं विटामिन सी ले रही हूँ, मैग्नीशियम ले रही हूँ, और जो कि मैंने छोड़ा हुआ था, बीच में पेट ख़राब हो गए थे। आज से दोबारा शुरू करूँगी। एक अब टाइम कम रह गया है और दिल की पल्पिटेशन है जो कि हाई होती जा रही है, क्योंकि अल्लाह पाक ने इतनी अजीम, इतनी अच्छी जगह पे बुलाया है, तो इमोशनल और सब चीज़ें साथ साथ हो रही हैं। तो आज आप नाश्ता करके फिर मैं वापस आती हूँ पूरी मेडिसिन तो नहीं, विटामिन। टाइम तेरा कम रह गया। हाँ मेरा कम रह गया। गैर इतना कुछ होते हैं, आज का टाइम कम रह गया, गैर इतना खुश होते हैं कम वाला खत्म नहीं होता। नहीं कम करते करते 40 साल निकल गए। उस दिन बाजी के घर गए ना, तो जिंदगी में शायद पहली दफा जैद ने ना बाजी से कहा बाजी हुण मैं सोचा वा कि हुण दूसरी शादी वाला खेड़ा छड़ देना। बाजी ने क्योंकि खैर आ तो बस हुण इहदे नाल गुजारा कर लेना। तो वाकई जैद जोक में भी कभी भी कहते थे ना, लेकिन उस दिन बड़े सीरियस हो गए। तो बाजी कहती मैं बड़ी खुशी नहीं, मैंने परेशानी हुई है सुन के। ना वो तो उनको छेड़ दो ना, फिर वो जो शुरू होती हैं वो। कैसा लगा ये आपको? कहता हिंदी वो ठेठ पंजाबी बोलती है ना, फिर पहले अपने साथ ठीक कर ला, साथ तेन सही होता नहीं पहले इतना दी कोई गल गई। तो चले मैं आज हिम्मत करके मैंने कहा आपको बता ही दूँ। कुछ कमेंट्स थे कि आंटी विटामिन आप क्या ले रही? विटामिन सी कोई सा भी ले लें, ये पानी में घोल के पीने वाला है, दिन में किसी टाइम भी आप ले सकते। B12 एंजाइटी दूर करने के लिए नहीं, B12 एंजाइटी नहीं, B12 हड्डियां, बोन, जोड़, ये तमाम चीजों के लिए B12 फायदेमंद है। समझो नहीं, मैंने वैट की तरफ इशारा। अच्छा एंजाइटी। अच्छा। मैग्नीशियम, ग्लाइसिनाइड हम लेते हैं
ये उज़ैर लाया था थाईलैंड से। ये डिसॉल्व हो जाती हैं पानी में, और ये आपको, आप एक्सरसाइज करते हैं या पूरे दिन की जो भी आपकी एक्टिविटीज होती हैं उससे आपके बॉडी के मसल्स को रिलैक्स करता है ताकि आपको सोने में आसानी। लेकिन उज़ैर के जो ये मसल्स थे ना वो क्रैम्प कर रहे थे बहुत ज्यादा, हाँ। टांगों के। देखो अभी रुक गए। हाँ, तो फिर वो, खैर मैं तो रेगुलर तो नहीं, लेकिन मैं और जैद ले रहे थे। फिर हमारी जो कनाडा वाली थी वो खत्म हो गई थी, तो फिर हमने कराची से दूसरी ली। तो जब वो दोबारा आप शुरू किया, आपने नहीं की? नहीं अभी नहीं, जब से मेरा पेट मैदे का मसला, मैंने तमाम विटामिन अच्छा, डी लेता था, डी का चूंकि रिजल्ट मेरा सही आ गया तो मुझे मैंने कहा बच्चों अब नहीं खाता। इंडिया की एक दो चीजें, एक को कहते हैं अर्जुना, उसके जैसे गोली टैबलेट टाइप की होती है, वो अर्जुना दरख्त जो है वो उससे वो जो भी बनाती है। एक लहसुना उसको कहते हैं, लहसुना यानी लहसन से वो बनती है, बड़ी ब्रांड कंपनी है, हिमालय या पता नहीं कैसी। वो अकबर भाई बेचारे लाए थे, उनका भी शुक्र है, सना के अबू। तो एक मरतबा लेकर आए तो वो मैं दो डब्बियां लाए थे, तो काफी अर्सा वो खाता रहा मैं। तो हर उसका कोई नुकसान नहीं, वो हर्बल है। लेकिन मैंने जब से मुझे ये मैदे के इशू हुए, जब से 3-4-5 महीने से मैंने सब छोड़ दिए। लेकिन मैं रेगुलर जो खाता था, ये B12 खाता था, विटामिन डी, और एक जैसे यहाँ सर्वेक्स उसका नाम है, वहां सेंट्रम, यहाँ भी होगा सेंट्रम के नाम से, एक सेंट्रम डेली एक खानी है। और दूसरी बात है कि लीमू अगर आपका घर है, कल ही मेरे सामने वीडियो आई, देखें ये लीमू इतना इफेक्टिव है। तो ये मल्टीविटामिन है वुमेन्स के लिए, ये भी मैं वहीं से लाई थी, और ये मैंने आजकल शुरू किए लेने। और ये मैग्नीशियम का मैं आपको बता चुकी हूँ, जो कि रात को मैं लेती हूँ, नींद की, इससे नींद भी आपको, मतलब ज़ाहिर आपकी बॉडी रिलैक्स होती है तो आप सोते भी अच्छा है। तो ये ले रहे हैं हम लोग, और ये मैं साथ नहीं लेके जाऊंगी, इनका खत्म मैंने यहीं पे करना है, क्योंकि ऑलरेडी हम दूसरी मेडिसिन काफी लेके जा रहे हैं एहतियातन, जैसे पेट की, बुखार की, फ्लू की, ये सब हमने लेके जानी है। और प्लस हमारी जो रेगुलर खाते हैं, जो प्रिस्क्राइब्ड है वो, तो उसमें मेरी आपको पता है सिंथराइड होती है, जो कि मुझे लाइफ टाइम खानी है, ब्लड प्रेशर की जरूरी है, वो लेके जा रही हूँ। और कोलेस्ट्रॉल की आसपास को बहुत मिनिमम 5 mg की, देखे मैं 20 mg की खाता हूँ। सर्जरी से पहले 10 थी, उसके बाद उन्होंने 20 की, सर्जरी के बाद बाईपास के बाद। आसपास सिर्फ 5 mg की वो खाती है, लेकिन बहरहाल इसका मतलब कोलेस्ट्रॉल थोड़ा हाई तो रहता ही है। और ये जो मुझे सुबह सुबह ये मिलते हैं ना नाश्ते के साथ, हाँ ये किनकर कमरे में रिफ्रेशनर लगाना छोड़ दिया, जब से ये जाके कमरे में रखते हैं। दोनों कमरे हमारे इतने खुशबूदार हो जाते हैं, खुशबू हो जाती है, खुशबू को बंदा ऐसे फ्रेश हो जाता है। ज़ैद की अम्मी कानों में डालती थी, उनके कान थे वो बड़े थे ना, वो कान को पुराने कांटे होते थे इतने बड़े बड़े, तो वो डालती थी कानों में। तो बस यहाँ से यही है, और मैं फिर आपको आज थोड़ी सी पैकिंग का भी शेयर करूंगी, और पैकिंग में क्या क्या कर रहे हैं, जो मेरे पास आ चुका है वो मैं उसको पैक करना, ताकि अब थोड़ा सा जल्दी जल्दी काम कर लें। चले, आज आपको पता है कि हमें चाहिए हैंड फैन भी वहाँ पे, तो ये मिला, कवर मिला है, ज़ाहिरा पता नहीं इसका वो कहाँ फेंक गई है, वो टॉयज उसके जो रखे हुए हैं ना मैंने उसमें। लेकिन मुझे नजर आया इसका पंखा भी, लेकिन आपने क्या निकाला? मैंने तो आधा से इन्हीं संभाल के मैं चीज़, यानी ये जैसे ये आपका शेविंग बॉक्स है ना, मेकअप बॉक्स है, या मैं शेविंग भी इसको बना पिंक कलर था। अब इसके अंदर मैंने सारे जो चश्मे हैं ज़ैद ने लपेट के रखे हैं, मैं क्योंकि ढूंढ रही चश्मा चाहिए, नहीं ये सन ग्लासेस भी हैं, वही नहीं, ये देखो चलो जी पहला चश्मा आ गया। हाँ जो आज से मैं देखा तो क्योंकि वहाँ पे ना जो रिफ्लेक्शन होती है फ्लोर की सफ़ेद सूरज में, वो पिछली दफ़ा ही बहुत थी, और इस दफ़ा तो गर्मी में और ज़्यादा होगी। तो ये सन ग्लासेस आपको लाजमी चाहिए। ज़ैद के चाहिए नहीं, क्योंकि ज़ैद के वो काले खुद ब खुद होते वैसे हो जाते हैं। मैं ज़ैद से कह रही हूँ वो दिखा दें प्लीज़, सारे नहीं भी लोगों को बताओ, मेरी सारी उम्र हो गई आसफा को बताते हुए, एक मरतबा भी इस पे अमल नहीं करती। मुझे कोई दुनिया का शख्स बताए कि चश्मे को, ये तो चलो ये है ना, मैं इसके ऊपर भी नहीं रखता, लेकिन आप देखें टेबल है, कुर्सी है, मेज है, आपका वो साइड टेबल है, इसके ऊपर ये, और चश्मे को पता कैसे रखेगी? मुझे बताए दुनिया का कोई शख्स ये कह दे कि ये दिस इज द राइट वे। मैं तो नहीं रखती, वो रखती हूँ तो हो जाता है वैसे। नहीं हो नहीं जा रखने के, आप इस तरह रखें, या इसको ये ऐसे भी आ जाए, ऐसे रख दो, ये कई चश्मे वो यूं टिक जाते हैं, ऐसे रखो। ये कौन सा तरीका कि वो करके स्क्रैच, तुम्हारा कोई चश्मा ऐसा नहीं जिसपे स्क्रैचेज ना हो। फिर कंप्लेन आसफा के ऊपर हद कर दे।
मेरी मेहनत देखो, तू जैद ने पूरा उसको, मैंने इसलिए कि तू अब क्योंकि कल से जैद ढूंढ रहे थे कि तुम्हें चश्मा खरीदने की जरूरत है, चश्मे बहुत रखे हुए थे। मैंने कहा लेकिन कहाँ रखे हैं मुझे देखने दो। मैंने कहा आपने दे दिए होंगे, कह रहे हाँ दिए तो मैंने बहुत हैं, लेकिन फिर जो तुम पे अच्छे लगते हैं वो मैंने रखे हुए। ये एक हो गया, लो अब मुझे दो ये, अब दूसरा खोलो के ये, अब पहले खोल तो ले सारे। अच्छा चले मैं खोल के दिखा, हाँ पहले खोल ले फिर मैं पहन के दिखा दूंगी। तब बताएं, इतने माशाल्लाह चश्मे, देखो कितना खूबसूरत है। ये नहीं लूंगी क्योंकि ये डार्क नहीं है तो रिफ्लेक्शन नहीं है कलर ही है, लेकिन ब्राउन कलर है। हाँ। वो बिल्कुल वो नहीं हो सकता धूप के अंदर ये वो हो जाए। ये अच्छी कंपनी का ये भी है, ऐसे नहीं है। ये भी अच्छा लग रहा है। अच्छा इन बंद करा। नेक्स्ट ये अब हो जाए आप सब तैयार ड्रामे के लिए। ये देखो नहीं देखो तो सही, वो माशाल्लाह ये भी सिंपल सा है तो मुझे लग रहा है ये भी ले जा सकती हूँ, और वो पिंक वाला भी। जैसे काला बिल्कुल आंखों पे शेड रहेगा। हाँ, काला ठंडक रहेगी आंखों पे, जब अलाव है तो पहनना चाहिए। यानी मैं देखा जैसे तेरे मुंह का रंग भी वो भी जरा थोड़ा डार्क कम्प्लेक्शन है ना इधर पे। बाद दरवाजा ठक 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 चिकन वाला आ गया, मैंने लग रहा वो चिकन वाला इतनी जल्दी आ गया। ये देखे जी, तो ये रेबन स्टाइल का है पर रेबन नहीं है, लेकिन बिल्कुल ये लाइबा भी लाइबा हर उसमें पहनती थी। तो वो आपको पता है जो लाइबा पहने वो मैंने तो लाजमी पहनना होता है बकौल में। ये भी अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। तो ये भी बहुत अच्छा है, सिंपल सा है। और क्योंकि पता नहीं किस कंपनी ने भेजा है, लेकिन ये एक्चुअली कॉपी है, असल नहीं है। तो अब आप ये चौथा हो गया, अच्छा ये पांचवा मैंने हमेशा ही मेरी गाड़ी में पड़ा होता है। इस पे भी स्क्रैच पड़ गए हैं बहुत सारे। अच्छा, ये मैं नहीं पहनूंगी, ये बहुत फैंसी है, ज्यादा फैंसी और चौड़ा बड़ा ऐसे लग रहा बिल्कुल हुने डिफेंस से निकल के आ रही है आंटी। इस करके होते हंसते चल रहे तो इतने ही लगे कि पिंडो आई है, वो ज्यादा अच्छा हुआ। वाह है, जब अल्लाह ने जहाँ पे मुझे पैदा किया, जो चीजें शायद दी है उसको मैं यूज करूंगी, अल्लाह के घर में भी यूज करूंगी। सब ले जाओ। तो अब दें, दूसरा भी दे दें। वो फोन बंद करते हैं, पहले ये खोलते हैं। मैं भी कहूँ हमारे वॉशरूम के टॉयलेट रोल कहाँ जा रहे हैं ये नहीं पता। अब आपने ये सारे चूज करने हैं, मुझे बताना है। अच्छा एक आपने लपेट भी दिया उसमें। सोचो चलो कोई नहीं, चलो निकाल दूंगा। हाँ ये भी अच्छा है, सिंपल सा, हल्का बहुत है ये हल्का बहुत है, ये भी अच्छा है। ये भी ले जा सकते हैं। इससे ये है कि मेरे थोड़े सन के वो मुंह ज्यादा कवर करेगा, ज्यादा कवर करेगा। बड़ा थोड़ा इसलिए ले रही हूँ ताकि ये, आपको पता है मेरी स्किन सेंसिटिव है और वहाँ पे हम लोग कुछ भी फिर कहते हैं कि वो आसफा तो दूर की बात है, आसफा ये चीज़ें दी मैं कैसे हिफाजत करता हूँ। आप ये तो देखो कितनी केयर करता है। आपको कहने की जरूरत नहीं, कहते हैं कि बीवियों की शक्लों से पता लगता है कि उनके शौहर कैसे हैं। इसका मतलब मैं बहुत अच्छा हूँ माशाल्लाह। क्या बात है जी, मुड़ के फिर ही ना इस गल तो हो तो जैद की ऐसे निकली है कि जैसे कोई खास स्पेशल चीज। बहुत ही फैंसी है, तो बहुत ही फैंसी। ये आपके निकाह पे पहनूंगी। ये कुछ क्या तो आपके कैसे खुश होते चलो जी हुण मैं चलनी है शॉपिंग पे। चलिए शॉपिंग पे चलिए, हुण डिस्को पार्टी चलिए। क्लोज-अप करके दिखाओ। हुण तो डिस्को अल्लाह के सामने ही करेंगे जाके, जरा करना। चले जी ये हो गए सारे। ये तो नो 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 नो, ये मतलब तो ये ज्यादा मतलब इसमें नक्श लगे हुए हैं ना। इसमें तो नक्श लगे, लेकिन है बहुत अच्छा, ये है बहुत अच्छा। गाड़ी में पहन लूंगी, आपके साथ वीडियो बनाती रहती हूँ ना। हाँ उसकी गाड़ी में रखे हो, लेकिन अब मैं ये करता हूँ कि इनके कवर मिल जाते हैं। शहर में जाऊंगा कि आप 8-10 कवर खरीद के लाओ। चले जी आज हो रही है मेरी ग्लासेस की चॉइस, जो कि मैंने हज के पहनने हैं। रहते पूरी थैला ही काट के ले आंदा। हालांकि आप सोचें कि इतना बड़ा लास्ट ईयर हमारे पास बैग था जो कि हमने अभी दिए हैं 7-7 8 बहुत दिए ये आसवा सबको दिए, लेकिन वो माशाल्लाह को आते भी तो इतने थे ना। हाँ अब भी आते होंगे। अब हम सोचो इसका स्टाइल तो देखो इसका, बड़ा ही डेलिकेट सा है। और इसको मैं क्लोज अप करके ये पर वो धूप इतनी नहीं रोकेगा ये। हाँ ये धूप नहीं रोकेगा, मतलब थोड़ा सा है कलर है इसका। इसमें मैं वो डलवा सकती हूँ अपने रीडिंग ग्लासेस। रीडिंग फिर इतने बड़े में रीडिंग ग्लासेस बुरे लगे। रीडिंग ग्लास के लिए छोटा ही, क्योंकि आपने सिर्फ रीड ही तो करना। हाँ, रीड ही करना, अदरवाइज डिस्टर्ब होगी। ऊपर भी जना आपकी नजर ऊपर को भी जाएगी और नीचे, तो वो ठीक नहीं है उसके लिए। बाकी मर्जी यू आर द बॉस। तो रिफ्लेक्टर है, लोगों ने रिफ्लेक्टर ऐसा मारने चमकारे मारने, लोगों ने मैनू ही देखी जाना। इसका क्या मतलब है कि ये चिपको क्यों हो रहा है? ये चिपकता है आंखों में, चिपकता है। हाँ ये कोई ग्लू लगी हुई है पेपर पे, या वो पेपर पे कोई ऐसी चीज थी वो लग गई। हाँ वो आंखें जो वो हो जाती नहीं, लड़कियां लगाती हैं यार।
हाँ, नहीं तो फैमिली में इतनी सारी ढेर तो कुड़ियां दा ਤੁਹਾਡਾ दे दे उनको दे एक एक दे दो उनको। सही बात। ये नहीं रखने खाम का उसमें बंद करके जैसे वो जहेज की पेटी नहीं होती है खवातीन की, वो सारी उम्र उसको खोलना नहीं है। चलो जो भी घर का देख रहे हैं वो इसमें से चूज कर लें, जो चूज करते हैं जिसको जो अच्छा लगे देते बता दे वो। अरे ये तो आदमियों का लग रहा है मुझे, पता नहीं आदमी शादमियों का होता है, मुझे नहीं पता। मैं क्लोजअप भी दसदा ना कि किता ओहो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ मतलब यानी दिल्ली दिखण दिया है ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ, यानी इसके अंदर उधर की सारी तस्वीरें दिल्ली दिखने से मुराद ये है कि इधर का मैं भी दिख रहा हूँ, वो भी सारा चश्मे दे देख रहे हैं, बिल्कुल क्लियर। कैसे तुम लोग चीजों की केयर, मैं ऐसे केयर करता हूँ, शुरू से ही मेरी आदत है, ताकि इस पे अगर किसी को देना भी है तो निशान तो ना पड़े, क्योंकि मेरे पास वो थे नहीं, इनके ग्लव वहाँ छोड़ा है वो, क्योंकि वेट के हिसाब से हम छोड़ देते हैं। वेट की वजह से एक ही थैली में डाल के गठान दे के मैंने बैगेज में। वरना आपको पता है कि कंपनियां तो इसके बगैर भेजती नहीं है। यार कितना नफीस सासवा देखना, ये तुम कर सकती हो अगर तुम चाहो ना। नफीस सा ज़ायद मेरा तो चलेगा नहीं, मैं तो गिरता ही एक दिन में कितनी दफा गिरता है। लेकिन ये देखना लगा के देखो, ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे मैंने कुछ पहना ही नहीं होता। बहुत ही हल्का सा भी है और लाइट वेट और बिल्कुल नफीस सा भी। तो ये वो सन ब्लॉक नहीं करेगा। पूरी स्क्रीन पे जो बड़ी मुश्किल है मुंह आ रहा है तेरा जी। आप क्लोजअप क्यों कर रहे हैं? फिर लोग कहते हैं आंटी आप इतनी मोटी लगती हैं। वो कहते हैं वैसे मोटी लगती है, लेकिन वो नहीं करके दिखा रहे हैं। ये मुझे समझ नहीं लग रही है, ये रीडिंग का उजैर का ना हो क्या? ये किस का था? ये भी उजैर का होगा, आप फ्रेम के लिए लाए होंगे। ये कंपनी कौन सी है? हैंड क्राफ्टेड है, कोई बड़ी कंपनी? हाँ। कभी मुझे शक पड़ती है ये उसामा को याद है, एक शुरू में एक दिया था बिल्कुल पॉइंट कुछ का था, तो उनका कुछ अच्छा पहने फिर शायद ना आपको और वाकई हुआ। कभी मुझे लगता है कि ये देखो और कुछ नहीं तो बाबू को नया फ्रेम जो है बनाना उसको ये दे दो, सही है। लेकिन मैं पहनता हूँ तो मुझे ये पता लग रहा कि ये बहुत कंफर्टेबल है। हाँ नंबर का है वो पता लग जाता है ना कि ये नंबर है। अब साफ भी नहीं मुझे दिख रहा, धुंधला। हाँ नंबर है, हाँ ये नंबर का है। तो एक ये हो गया, अब एक और है गया आखिरी, ये कितना जुम्मा बदार। ये मेरा वो चश्मा है, अच्छा ये ज़ायद का, जो मैं पाकिस्तान में जब होता था मेरे रीडिंग यहाँ इसके लिए उस दौर का स्टाइल था, तो मैंने अभी तक इसको संभाल के रखा हुआ है। और इमरजेंसी में मैं कार में डाल लेता हूँ। ख़ास बात ये कि जब मैं 9th क्लास में था उस वक्त मुझे जब नंबर फर्स्ट टाइम पता लगा कि 2.5 मेरा नंबर डिस्टेंस का था, और जो मैंने चश्मा पहनना शुरू किया आज इस उम्र में भी वो 2.5, एक 2.5 है, एक 2.75 हो गया। तो वहीं की वहीं मेरी रुकी रही। तो ये अगर इमरजेंसी में मेरे पास चश्मा ना हो ना तो मैं कार के अंदर ये फेंक लेता हूँ। तो अब इसके ये बाईफोकल नहीं है, जो रीडिंग का नहीं है, तो कम से कम मैं ड्राइविंग में मुझे कोई इशू नहीं है। मैं इसमें देखता हूँ ना, तो मैं मतलब है कि ये चाहो बाबू को ये पसंद आए तो अब मेरे पास वो ये आपका बना हुआ है ना, तो आपका तो एक्स्ट्रा है ना? बना हुआ स्कूल के जमाने का। नहीं, अब आपके पास नहीं है तो फ्रेम भाईजान को हाथ दे दे। नहीं मेरे पास एक और फ्रेम अच्छा है। बस सही है। मेरे पास एक रेबन जो उसका ओरिजिनल फ्रेम है। कभी मैं कहता हूँ कि उसके अंदर मैं वो क्योंकि वो जो रेगुलर चश्मा लगाने वाले उनको ये ध्यान में रखें कि विजन ग्लासेस जो भी पहनते हैं देखने के लिए, डिस्टेंस के लिए या करीब, वो चश्मा बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। हम लोग इसका ध्यान नहीं देते, वो छोटा साइज में होना चाहिए। तो आप क्यों, आपका आंख का जो फोकस है ना वो उसके गिलास के वो सेंटर में नहीं बनेगा अगर बहुत बड़ा होता है। तो ये भी अच्छा है माशाल्लाह। तो अब ये सूरत हाल है सारी। चलें ये आप अपने तो अलग कर लें, इनका तो वो नहीं है। तो चलें हेल्प मी चूज़, और मैं आपको बता दूं मैंने क्या चूज़ किया है। मैंने इसमें से चूज़ किया ये काला वाला, और ये काला वाला, और ये पिंक वाला। ये 3 मैंने चूज़ किए हैं, जिसमें से 2 ही ले जाऊंगी। जो चूज़ किया अलग कर लो। हाँ, और बाकी सब ले चलो। जब कराची जाओ तो रास्ते में से पूछना शुरू करो लड़कियों से। ये वाला 3 ये मैं लेके जाऊंगी साथ। अब आप इनमें बताएं कि सही है या आप बता दें। नहीं वहाँ जितना सन जो रोशनी है उसके हिसाब से तो यही बनते हैं ये तीनों जो है मेरे हिसाब से। तो ये स्टाइल भी है तो और भी ये बहुत ज्यादा फैंसी हो जाता है। हाँ, ये बहुत ही लाइट वेट है, लेकिन ये है ब्लू कलर। अगर चाहो तो इसको भी कभी थोड़ा सा उसके लिए पहन तो सकते हो, लेकिन मर्जी जिस तरह करे। लेकिन अब मेरी जान छुड़ाओ, मैं इनको 5 सालों से इनको संभाल के रख रहा हूँ। ये जेन्युइन ओरिजिनल रिबन का, ठीक है। मैंने वहाँ से इसमें ग्लासेस डलवाए
वाकई अरसा बहुत अरसा मैंने पहना, पसंद भी किया लोगों ने सब। और उसके बाद नंबर मेरा चेंज हो, पाकिस्तान आया, मैंने इनसे ग्लास जब इनको बनाया तो अभी ये जब पहन तो मैंने इनसे 10 दफ़ा, अरे साहब वो बाहर के बड़े हम बनाते हैं, ये इम्पोर्टेड, हमारे पास तो इतने इम्पोर्टेड अपने, ये तो कुछ भी नहीं है। मैंने कहा अच्छा, मैं कुछ भी नहीं था ऐसा। मैंने कहा उसके पास से गुजरता हूँ ना तो उसको मैं यूँ इशारा करके जाता हूँ, अब ओए माइंड यूर लैंग्वेज, मुँह उधर कर। और वो मुझे पहचानने लग गया। मैं कहती ये उसको ले जाके ना, मैंने कहा ये ना ऐसे तुम फॉरेन के बड़े तुमने बनाए ना, इम्पोर्टेड सारे बनाए, पकड़े, मैंने यूं किया, शीशा निकल के नीचे पड़ा। तो अब इसको कभी इमरजेंसी में मैंने रखा हुआ एहतियात। अब ये लाइबन दुबई से लेके दिया था जैद को, वो दुबई वाला भी दूसरा था। अच्छा ये दूसरा है, ये लेके तो लाइबन ने दिया था रिबन का, लेकिन दुबई वाला भी दूसरा था। वो आप देखें दुबई से लिया, 500 USD का मिला। ये दुबई वाले को कम नहीं लूटते। मेरी एडवाइस है सबको, भले मुझे मेरा दुबई में दाखला बंद कर दें, दुबई के माल में से ख़ास तौर पे जो दुबई माल है उसमें से चीज़ ख़रीदें। जिनके पास तो है भाई हराम हरूम का पैसा, उनके लिए खैर है। आप ये सोच सकते हैं कि फ्रेम, आम ऑर्डनरी फ्रेम 500 USD का लिया। मैं लाइबा को रोता रहा, कहते नहीं, वो कहते हैं ज़िंदगी भर इसके ऊपर से ये गोल्डन नहीं उतरेगा। हाँ, वो क्योंकि कह रहे थे गोल्ड प्लेटेड है। गोल्ड प्लेटेड ना, अब 7-8 महीने के अंदर वो काला हो गया। वो सामा को देंगे रिपेयर करे, उसको गोल्ड प्लेट करे। छोड़ो अभी रिपेयर के, मैंने पता नहीं वहाँ छोड़ा है वो क्या छोड़ा है। मुझे पहनते हुए शर्म आती थी कि यार $500 में आपने ये चीज़ दी है। तो आप ये ना समझें कि ये दुबई है और वो है। ये मुझे पसंद पड़ा था, मतलब जैसे कैप्टन स्टाइल भी इसको कहते थे, मेजर स्टाइल भी कहते थे, आर्मी स्टाइल भी इसको, इसका एक और नाम भी है। तो आर्मी में जो ऑफिसर्स ज़्यादातर वो इस रिबन के इस शेप को पसंद करते हैं, बस उनका एक ट्रेंड। नहीं, ये अच्छा भी लग रहा है, चेंज करवा लें मेरे ख्याल थोड़े दिन। अभी ये नंबर मेरा भी ठीक है, जो करंट नंबर डाला हुआ, लेकिन वो चलते हुए पता है मैं चले जाना, मैं कहा यार मेरी ये कख कितने गई, पता है चश्मे कोई शीशा गिर गया निकल के। चले यार, तो लास्ट काम जो मैं आपको आज की वीडियो में दिखाने वाली हूँ, क्योंकि ब्रेकफास्ट से फारिग हो गए, चश्मे चूज़ कर लिए आपके साथ। तो अब ये जो मैं लेके जा रही हूँ, ये क्यों, कमरे में चलते हैं और आपको दिखाते हैं। जहर के कमरे में हमने पूरा अपना बोरिया बिस्तरा बिछाया हुआ है, लाइटें जला लें। ये देखें, इसमें हम चीज़ें अपनी रखते जा रहे हैं। और ये देखें, बल्कि मैं जो चश्मे थे वो भी ला के यहाँ पे रख दिए हैं फ़िलहाल। तो इन शूज़ों को मैं क्यों लेके आई हूँ ये भी मैं आपको बता दूँ, बैग क्यों लाई हूँ ये भी बता दूँ। शूज़ मैं हज की तैयारी में मैं अब ये शुरू करने वाली हूँ, कुछ ही दिन रह गए और आप लोग जल्दी शुरू कर लीजिएगा। मैं बीमार हो गई थी, इस वजह से नहीं कर सकी। इसमें यह है कि मुझे किसी ने कहा कि ऐसा क्यों नहीं करती कि अपना अबाया पहनो, जूते पहनो और बैकपैक में थोड़ी सी कुछ चीज़ें रखो और पीछे लटकाओ, क्योंकि हमारी कमर को आदत नहीं होती ना, लेडीज़ हम लोग ऐसे कोई काम यहाँ पे करते नहीं। और आजकल कोई एक्सरसाइज ऐसी है नहीं कि जो बंदा करे और कमर महफूज रहे हमारी, मतलब मजबूत हो। इसमें मैं डालूंगी 2-4 पानी की बोतलें या कोई ऐसी चीज़ जिसमें ये हैवी हो जाए। हैवी होने के बाद फिर मैं पीछे कमर पे लटकाऊंगी, फिर मैं वापस। वो तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि मैंने ये डिसाइड किया है कि नए कपड़े भी लेके जाऊंगी, पुराने कपड़े भी वो पहनूंगी, क्या कहते हैं, अंडर नी। ये तो खैर हैवी वाला मैं वैसे ही पहन रही हूँ इस वजह से कि चलो थोड़ा सा मुझे अंदाजा होगा कि इसमें कितनी शदीद गर्मी है। हालांकि यहाँ तो अभी इतनी गर्मी नहीं है ना जितनी वहाँ पे है मक्का में। सो इस तरह ये है कि, और मैंने आदमियों को भी देखा है वो एहराम पहन के और वो अपना वॉक कर रहे हैं ट्रेडमिल पे या बाहर। ज़ाहिर बाहर तो करेंगे तो लोग हंसेंगे, तो अगर ट्रेडमिल वगैरह है जिनके पास है, ऑब्वियसली जिनके पास नहीं है या नहीं ले सकते तो उनकी बात मैं नहीं कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ जिनके पास है वो। अब यार मुझे 2-3 पानी की बोतलें भी ला के दो जो कि मैं इसमें डालूं। और ये बैग जायरा का था, जब जायरा ने फर्स्ट टाइम दे के जाना शुरू किया था तो छोटी सी थी। उसामा से कहा बैग पैक लाओ और ये भूल गए उसे लाए, तो वो लेकर आया था उसके लिए, जायरा के लिए, पर फिर जायरा को दिया नहीं। हैवी है बहुत ना उसके हिसाब से, बच्ची के हिसाब से। उसमें क्या है, इसमें से ईयरफोन्स निकले, ये देखें, और क्या निकला, बकौल लाइबा को इतना गुस्सा चढ़ता था मेरा, कोई भी पर्स खोलो तो उसमें तुलसी निकलती। अब तो मैंने ये भी खानी छोड़ दी, तुलसी निकली है इसमें। टोरंटो से आया हुआ है, जो 1.5 साल पुराना होगा ना। जायरा के लिए बैंडेजें रखी होती हैं, रखी थी पहले दिन हमने, और पेन निकला, पेन तो बड़ा अच्छा। बात की बातें, अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2-3 पानी की छोटी बोतलें। फर्स्ट डे आप हल्का स्टार्ट करें,
मैंने अभी डाली नहीं। तो इसमें डालेंगे, मैं सोच रही थी 2 से शुरू करूं पर चले 3 बोतलों से शुरू कर रही हूँ। और मेरे पास वो ग्रीन वाला बैग भी उन्होंने दिया है, वो भी यूज कर सकते हैं। अच्छा खासा वजनी हो गया, इतना वजन तो हम रखेंगे नहीं वहाँ पे। माशाल्लाह जमजम तो होता है। ये है अरफात मिन्हा पे जाने की तैयारी। तो आ जाए, अब चलते हैं ट्रेडमिल पे। तो हमारा क्लीनिंग का सामान पड़ा रहता है जगह जगह, और ये शेड ला के वो रखा हुआ है वहाँ पे, ये भी हटा दो यहाँ से। और ये आपको पता है, ये ट्रेडमिल हमारी मैनुअल है। अगर लाइट ना हो, मुझे ये कंफर्टेबल नहीं लगती तो मैं नहीं करती हूँ। मैं रेगुलर ट्रेडमिल पे वॉक करती हूँ। और बस ये आप शुरू करें थोड़े थोड़े टाइम से, एकदम से ज्यादा शुरू ना करें, कहीं ऐसा ना हो कुछ अगर आपने पहले कभी नहीं की। मैं भी ज़ाहिर है अबाया में फर्स्ट टाइम कर रही हूँ, और ये अबाया कुछ लंबा है। मैंने जानबूझ के लंबा लिया है कि जो मैंने घर पे अबाया बनवाए ना उसके, वो मैंने बनवाए हैं लॉन के, और प्लस थोड़े से नीचे बनाए ताकि पैर में ना फंसे। तो बस आपने इसको शुरू करना वॉक, कम से कम आप 15 मिनट से शुरू करें, फिर उसके बाद आप इंक्रीज करते जाएं इसको भी और थोड़े से पानी को भी। तो अल्लाह ताला मुझे भी हिम्मत दे कि मैं ये कर सकूं। और अब मैंने आज से एसी का भी थोड़ा सा कम कर देना है, ताकि एसी के बगैर अब ये जाहिर तो ये होता है कि लाइट अचानक जाए तो आपको झटका आता है। मैं बातें आपसे कर रही थी, तो चलो अब ये वीडियो फिर कंप्लीट शाम को करेंगे।